अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। जीवन में संतों जैसा प्रभामंडल केवल दो नेताओं ने ही प्राप्त किया। एक महात्मा गांधी थे तो दूसरे जयप्रकाश नारायण। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद वे 1974 में सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। तभी तो कहा गया, जयप्रकाश है नाम देश की चढ़ती हुई जवानी का। जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह अक्टूबर 1920 में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के साथ ही समाज सेवक थे, जिन्हें लोकनायक और जेपी के नाम से जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न और इसके पहले 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया और दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर ही है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष तथा साधना से भरपूर रही। उसमें अनेक पड़ाव आए। उन्होंने भारतीय राजनीति को ही नहीं बल्कि आम जनजीवन को एक नई दिशा दी, नए मानक गढ़े। जैसे भौतिकवाद से अध्यात्म, राजनीति से सामाजिक कार्य तथा जबरन सामाजिक सुधार से व्यक्तिगत दिमागों में परिवर्तन। वे विदेशी सत्ता से देशी सत्ता, देशी सत्ता से व्यवस्था, व्यवस्था से व्यक्ति में परिवर्तन और व्यक्ति में परिवर्तन से नैतिकता के पक्षधर थे। 1929 में अमेरिका से लौटने पर उनका संपर्क गांधी जी व नेहरू जी से हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। 1932 में गांधी, नेहरू व अन्य कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने नेतृत्व किया। उन्हें भी सितंबर 1932 में मद्रास में गिरफ्तार कर नासिक जेल भेजा गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करा के अंग्रेजों तक इस्पात पहुंचने से रोकने का प्रयास किया तो उन्हें गिरफ्तार कर 9 महीनों की कैद दी गई। उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की आर्थर और दिल्ली की कैंप जेल में रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे आर्थर जेल से फरार हो गए। सितंबर 1943 में उन्हें पंजाब में चलती ट्रेन में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 महीने बाद जनवरी 1945 में उन्हें आगरा जेल में रखा गया। इसके बाद गांधी जी ने साफ कह दिया कि डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार से समझौता नामुमकिन है। दोनों को अप्रैल 1946 को रिहा किया गया। आजादी के बाद उन्होंने 1954 में बिहार के गया में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की और 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरोध में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने लगभग 5 लाख छात्रों और युवाओं के बीच संपूर्ण क्रांति का उद्घोष करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी होंगी जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। युवाओं ने जवाब दिया, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जेपी ने आगे कहा, संपूर्ण क्रांति में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक,
शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति शामिल है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैली। इसी बीच 12 जून 1975 को राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट से हुए चुनाव को अवैध करार दे दिया। अपनी सत्ता बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात में देश में आपातकाल लागू कर दिया। जेपी सहित देश के 600 से अधिक विपक्षी नेताओं को बंदी बनाकर प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत खराब हुई तो 7 महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया। 1977 जेपी के प्रयासों से एकजुट विपक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। डायबिटीज और हृदय रोग के चलते जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।